दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है 12 घोड़ों का रथ। ये तिलस्म देव की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। खांडाप्रस्थ के राजा थे अश्वप्रस्थ। शिकार के इतने शौकीन कि जंगल में दूर दूर तक अकेले ही निकल जाया करते थे, जिन्हें हर समय रहती थी एक नए शिकार की तलाश। कल हमने बब्बर शेर का शिकार किया था, आज किसका बारी है। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अतुलप्रस्थ अश्वप्रस्थ की इस आदत से परेशान होकर जीरा करता। पिताश्री, अब आपको अपनी शिकार की आदत का त्याग करना चाहिए। ईश्वर न करे अगर कभी आपको कुछ हो गया तो इस राज्य के भविष्य का क्या होगा। और अश्वप्रस्थ बात को हंसी में उड़ा देते, यह कहकर, जिस राजा के पास तुम जैसा पराक्रमी, बुद्धिमान और होनहार उत्तराधिकारी हो, उसे राज्य की परवाह करने की आवश्यकता है क्या पुत्र। हम तो अब शीघ्र ही राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर निर्भय होकर शिकार का आनंद लेना चाहते हैं। अतुलप्रस्थ भी उनकी शिकार की आदत को न बदल सका। आज कोई जानवर ही दिखाई नहीं पड़ रहा, लगता है हमें देखते ही सब छुट्टी पर चले गए हैं। उधर जंगल में ही कोई और भी निकला था शिकार पर, जिसकी एक आवाज पर वन्य प्राणियों में मच गई थी खलबली। कौन भटकता साक्षात मौत के उस दूत के निकट। खोपड़दंत आज पशुओं के स्थान पर करेगा कोई नया शिकार। राजा अश्वप्रस्थ उस विचित्र राक्षस को देखकर चौंक पड़े। अरे, यह कैसा विचित्र राक्षस है। अगर ये नगर में प्रवेश कर गया तो ना जाने कितने इंसानों को मौत बन जाएगा। खोपड़दंत की निगाहें भी अपने शिकार पर लगी थीं। शिकार, नया शिकार मानव। राजा अश्वप्रस्थ के धनुष से छूट निकले तीर। राजा अश्वप्रस्थ के हाथों आज तेरी मृत्यु निश्चित है, दुष्ट राक्षस। खोपड़दंत से टकराकर छितर गए अश्वप्रस्थ के सभी तीर। हाँ, तुच्छ मानव ये क्या करता है, चूहा होकर शेर से लड़ता है। उफ, इसका जिस्म तो कठोर धातु का बना लगता है। इस पर मेरा तीरों का आक्रमण व्यर्थ ही जाएगा। राजा अश्वप्रस्थ ने पहले कुछ सोचा, फिर एकाएक रथ को घोड़ा एक ओर दौड़ा दिए। इस समय इससे उलझना उचित नहीं, यह कई शैतानी शक्तियों का स्वामी लगता है। शिकार भाग रहा है। राजा अश्वप्रस्थ ने रथ को सर पर दौड़ाया। अश्वप्रस्थ, तू जितना भी तेज भाग ले, रथ पर मुझसे नहीं बच पाएगा। तीनों लोकों में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। उसी समय संयोग से आकाश मार्ग से गुजर रहे नारद जी के कानों में खोपड़दंत के कहे हुए शब्द पड़ गए। ओह, वह राक्षस उस मानव का भक्षण करने के लिए उसे पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ठीक इसी पल राजा अश्वप्रस्थ के रथ का घोड़ा जा टकराया। राह में आ गए एक वृक्ष से और नहीं, उछलने के साथ ही राजा अश्वप्रस्थ का सिर टकराया एक चट्टान से। यह देखकर खोपड़दंत ने एक भयानक अट्टहास लगाया। आखिर मैंने पकड़ ही लिया तुझे। वह दृश्य देखकर नारद जी की आंखों से क्रोध बरस पड़ा। नारायण नारायण, मेरी आंखों के सामने इसने एक निरीह प्राणी की हत्या कर डाली। यह दुष्ट राक्षस पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसे इसका सबक सिखाना होगा। खोपड़दंत ने अपने शिकार को दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि ठहर जाओ खोपड़दंत। नारद मुनि, क्यों खोपड़दंत, अभी क्या कह रहे थे तुम। तीनों लोकों में तुमसे अधिक तीव्र गति के साथ कोई नहीं भाग सकता। तीनों लोकों में क्या कोई ऐसा वाहन या प्राणी है जो मुझसे अधिक तीव्रता के साथ दौड़ता हो। निसंदेह है खोपड़दंत। खोपड़दंत के मस्तक पर बल पड़ गए। कौन है वो। भगवान सूर्य का 12 घोड़ों का रथ, जिस पर सवार होकर भगवान सूर्य पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। क्यों, चक्कर आ गया ना ये सुनकर। मुनिवर, क्या मैं उस रथ को प्राप्त नहीं कर सकता। नारायण नारायण, यह तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात को सूर्य की पुत्री
सूर्योदय पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए उतरती है, तब शायद कुछ हो सके। इतना कहने के साथ ही नारद जी वहां से अदृश्य हो गए और खोपड़दंत की आंखें सिकुड़ गईं सोचने के अंदाज में। शरद पूर्णिमा की रात्रि, सूर्य की पुत्री सूर्योदय। अब तो मैं सूर्य रथ हासिल करने के पश्चात ही शिकार को हाथ लगाऊंगा, किंतु सूर्य के प्रकोप से अपनी रक्षा करने के लिए पहले मुझे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। गुफा में जाकर खोपड़दंत भगवान विष्णु की कठोर साधना में जुट गया। इधर राजकुमार अतुलप्रस्थ, सेनापति जी सुबह से संध्या घेर आई। पिताश्री अभी तक शिकार से नहीं लौटे। मैंने सैनिकों को महाराज की खोज में भेजा है राजकुमार। जब तक वे सैनिक नहीं लौट आते कुछ नहीं कहा जा सकता। संध्या रात्रि से रात्रि, फिर रात्रि से हो गई सुबह, महाराज अभी तक नहीं लौटे। तब हम महाराज की खोज में जाएंगे सेनापति। इसी समय आप और महामंत्री जी राजकार्य देखेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार अतुलप्रस्थ सैनिकों के साथ निकल पड़ा महाराज की खोज में। ईश्वर न करे उन पर कोई संकट आ पड़ा हो। शीघ्र ही महाराज अक्सर इसी वन में आखेट के लिए आया करते थे। राजकुमार, महाराज की खोज करने के लिए विभिन्न दिशाओं में चलो। जाओ सैनिकों। दिवस, सप्ताह और फिर माँ, पिताश्री आपको ढूंढे बगैर मैल नहीं जाऊंगा मैं। पिता की तलाश में भूखा प्यासा राजकुमार वन में भटकता रहा। उधर खोपड़दंत की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। जागो, बस आंखें खोलो। भगवान विष्णु, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। हम तुमसे प्रसन्न हुए। बस खोपड़दंत, इच्छा करो, क्या वर मांगते हो। मुझे वर दे प्रभु कि मेरी मृत्यु किसी ईश्वरीय शक्ति के हाथों ना हो। भक्त की इच्छा पूर्ण कर दी भगवान ने। तथास्तु। प्रश्न उठा खोपड़दंत, आप धन्य है प्रभु। अगले ही पल भयानक अट्ठास लगा उठा हुआ। अब स्वयं भगवान विष्णु भी मेरी अहित नहीं कर सकते। शरद पूर्णिमा की संध्या। आह पिताश्री, क्या आपकी तलाश में यूं ही भटकता रहूंगा मैं। आप कहाँ हैं? कहीं आप पिताश्री सामने क्यों नहीं आते? यही वे क्षण थे जबकि आश्चर्य के साथ फैल गए राजकुमार अतुलप्रस्थ के नेत्र। अश्व, पिताश्री के रथ का अश्व। रोमांच से भर उठा अतुलप्रस्थ। मैं इस अश्व को हजारों मैं भी पहचान सकता हूँ। पिताश्री के रथ का घोड़ा है। उफ, इसका मतलब पिताश्री भी आसपास ही होंगे। राजकुमार अतुलप्रस्थ को देखते ही घोड़े भी उछलने लगे। घोड़ों को बेचैनी के साथ उछलकर देख व्यंग के साथ चीख उठा अतुलप्रस्थ। हाँ हाँ, बताओ, तुम जरूर जानते हो कि मेरे पिताश्री पर क्या गुजरी। कहाँ है? बताओ दोस्तों, शीघ्र बताओ। यह सांकेतिक अंदाज में कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है। इसे खोल देना चाहिए। रस्सी की एक गांठ ही खोल पाया था वह कि तभी उफ, यह क्या! सामने खड़ा था एक भयानक राक्षस। ओए, कौन है तू जो मेरे भोजन को खोल रहा है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपना भोजन बनाऊंगा तुझे। राक्षस ने अतुलप्रस्थ पर प्रहार किया। ओह, इससे निपटना होगा। दूसरे ही पद अतुलप्रस्थ की तलवार उसके हाथ में थी। अब देखता हूँ कि मैं तेरा भोजन बनता हूँ या तू जंगली जानवरों का। राक्षस ने पुनः अतुलप्रस्थ पर वार किया। खटाक! उफ, बाल बाल बचा मैं इसके सींग से। इसी क्षण राक्षस की पीठ पर पड़ी घोड़े के पांव की ठोकर। वाह, तुम्हें तो अश्वराज की उपाधि मिलनी चाहिए प्यारे घोड़ों। घोड़ों के पांव की ठोकर से उछलकर जैसे ही राक्षस राजकुमार अतुलप्रस्थ के निकट गिरा, खच! तत्पश्चात अब तुम मुझे ले चलोगे अपने स्वामी के पास। बंधन मुक्त होते ही राजा अश्वप्रस्थ के रथ का घोड़ा तेजी से एक ओर भाग पड़ा। अब यह बात साबित हो चुकी है कि पिताश्री अवश्य किसी संकट का सामना कर चुके हैं।
घोड़ा जिस स्थान पर पहुंचकर रुका वहां का दृश्य देखते ही राजकुमार अतुलप्रस्थ के मस्तिष्क में एक साथ कई अनजानी आशंकाओं ने जन्म लिया। पिताश्री का रथ और कुछ दूर एक चट्टान पर निगाहें पड़ते ही पिताश्री नहीं, उफ! कितनी देर वह अपने पिता के शव से लिपटा रोता रहा। आपका यह हश्र किसने किया पिताश्री? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शीघ्र प्रकाश से वह स्थान रोशन हो उठा। उफ! यह प्रकाश कैसा! आकाश से पृथ्वी पर उतरती इस अप्सरा को देखकर दंग रह गया वह। इसके जिस्म से तो दिव्य प्रकाश फूट रहा है। कौन है ये अद्भुत सुंदरी? उस अद्भुत सुंदरी के कदम पृथ्वी से टकराए। वाह! पृथ्वी का भ्रमण कर चित्त प्रसन्न हो उठता है। सचमुच सूर्यपुत्री सूर्योदय, इस रात्रि की हमें बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। किंतु क्या जानती थी सूर्योदय की संकट निकट ही है। मुझे भी थी इस पल की ही प्रतीक्षा। ओह! कौन है ये गुस्ताख? प्रेम से खोपड़दंत कह सकती हो तुम मुझे। अब तुम मेरी बंदनी हो। सूर्य शक्ति के कारण मुझे स्पर्श करते ही इसे तो भस्म हो जाना चाहिए था। अवश्य इस शैतान में कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। राजकुमार अतुलप्रस्थ ठगा सा खड़ा था। यह राक्षस कौन है? मुझे इस आदित्य सुंदरी की इस राक्षस से चंगुल से छुड़ाना चाहिए। अगले ही पल, दुष्ट राक्षस, छोड़ दे इसे। तू कौन है मच्छर? महावीर राजा अश्वप्रस्थ का पुत्र अतुलप्रस्थ। महावीर राजा अश्वप्रस्थ बच्चे हुआ मेरे ही हाथों मारा गया था। यह सुनते ही अतुलप्रस्थ की आंखें क्रोध से जल उठी। ओ तो तू ही है वह त्यारा। अब तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। राजकुमारी अतुलप्रस्थ की तलवार का भरपूर वार पड़ा खोपड़दंत की कलाई पर। उफ! ये शैतान इस निर्दोष युवक की हत्या कर डालेगा क्या? अतुलप्रस्थ ने पैतरा बदलकर पुनः उस पर वार किया। टनाक! ओह! ये किसी धातु का बना है क्या? दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका दूसरा भाग, 12 घोड़ों का रथ भाग 2। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है 12 घोड़ों का रथ। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर आपका इसका पहला भाग 12 घोड़ों का रथ देखें। तभी आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब आगे। तूने बहुत चला ली तलवार, अब मेरी बारी है वार करके की। राक्षस का घूंसा खाकर अतुलप्रस्थ गिरा दूर जाकर खोपड़दंत सूर्योदय की सुर्खियों से मुखातिब हुआ। तुम अभी तक भागी नहीं, चलो भाग जाओ, अच्छे बच्चों की तरह कहना मानो। खोपड़दंत ने सूर्योदय को कंधे पर लाद लिया। नहीं, हे पिताश्री, मेरी मदद करें, मुझे इस दुष्ट से बचाएं। सूर्योदय की सखियां स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगीं। सूर्योदय की पुकार जब पहुंची सूर्य भगवान तक। पिताश्री, रक्षा करें पिताश्री। सूर्योदय! दिव्य दर्पण ने दिखाई सूर्योदय। सूर्योदय को बंदरी बना लिया है राक्षस ने। इस दुष्ट राक्षस को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकेगा। अब भगवान सूर्य के नेत्रों से विध्वंस सूर्य किरणें निकलकर दर्पण में दिखाई पड़ने राक्षस खोपड़दंत से टकराई। चलते चलते चौंक कर रुका खोपड़दंत। ओह! यह क्या, किस अद्भुत शक्ति ने मुझ पर प्रहार किया है? पिताश्री को सूर्य किरणें दुष्ट, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे पिता सूर्य की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख लो, सूर्य किरणों ने मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाया। तुम्हारे पिता सूर्य तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वे सुन लें। तुम्हारी वापसी की एक मुझे चाहिए सूर्य रथ, 12 घोड़ों का सूर्य रथ। और मुझ पर अगला प्रहार करने की चेष्टा भी न करे। भगवान विष्णु के वरदान के फलस्वरूप किसी भी ईश्वरीय शक्ति के आक्रमण का मुझ पर कोई असर न होगा। यह कहकर खोपड़दंत पहुंचा उस गुफा में।
अब तक तो तुम्हारे पिता का रथ मुझे नहीं मिला जाता, तुम यहीं रहोगी। ओह! उधर भगवान सूर्य अब भी हतप्रभ से खड़े थे दिव्य दर्पण के सामने। सूर्य रथ कदापि नहीं, असंभव। अगर सूर्य रथ उस शैतान को सौंप दिया गया तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाएगी, सूर्योदय नहीं होगा वहां। किंतु अब सर्वदा के प्राणों की रक्षा कैसे करें फिर? भगवान विष्णु ही अब मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। अपने रथ पर सवार होकर भगवान सूर्य चल पड़े भगवान विष्णु के पास। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु सूर्यदा के विषय में सुनकर गंभीर हो उठे। ओह! खोपड़दंत हमसे वर मांगकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले ही कर चुका है और उसकी कठोर तपस्या के कारण हम उसे वर देने के लिए मजबूर थे। किंतु भगवान, अब इस संकट से मैं सूर्यदा के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? आपको सूर्य रथ उसे देना होगा सूर्य। क्या? किंतु सूर्य रथ लिए बिना वह सूर्यदा को हरगिज न छोड़ेगा। और हम यह भी जानते हैं कि अगर सूर्य रथ उसे सौंप दिया गया तो पृथ्वी पर हलचल मच जाएगी और हमारे वर के कारण हम स्वयं भी चाहें तो अब उसे नहीं मार सकते। तब फिर इस स्थिति से हमें कैसे निपटेंगे? सूर्य, पहले आप सूर्य रथ खोपड़दंत को सौंपकर अपनी पुत्री सूर्यदा को तो मुक्त करा लो, जैसा आप उचित समझे भगवान। और सूर्य अपने रथ पर सवार होकर चल पड़े पृथ्वी की ओर। उफ! कितने मजबूर हो गए हम। खोपड़दंत की गुफा के बाहर जाकर रुका रथ और जहाँ चौक पड़ी थी सूर्यदा, वहीं साक्षात सूर्य को सामने देखकर खोपड़दंत ठाका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें आना ही पड़ा सूर्य, जाले में पुत्री का स्नेह। पिताश्री, क्रोधित सूर्य जो एक बार किसी पर कैर भरी दृष्टि भी डाले तो वह हो जाए भस्म। किंतु दुष्ट खोपड़दंत, सूर्य रथ हम तुम्हें सौंप रहे हैं। जा, गुफा के बाहर खड़ा है हमारा रथ। ओह! खोपड़दंत ने अपना अधिकार कर लिया रथ पर। चलो, जब तक मैं रथ पर सवार नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। सूर्य रथ पर अब मेरे अधीन है। अब मुझसे तेज कोई नहीं है ब्रह्मांड में। खोपड़दंत, हमने सूर्य रथ तुम्हें सौंप दिया। अब हमारी पुत्री को मुक्त कर दे दुष्ट। ओह! सूर्यदा को मुक्त कर दूं? कुटिल मुस्कान के साथ बड़ी धैर्यता के साथ कह उठा वह। सूर्यदा अब बनेगी मेरी पत्नी। नहीं। द्रुत वेग के साथ रथ लेकर भागा खोपड़दंत। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पिताश्री, बचाइए पिताश्री। भौचक्के से खड़े रह गए भगवान सूर्य। धोखेबाज, मेरी पुत्री को भी ले गया। भगवान सूर्य भागे भागे पहुंचे वापस भगवान विष्णु के पास। भगवान, वह दुष्ट तो हम सब जानते हैं सूर्य। अब मैं क्या करूं? इस संकट का निवारण केवल एक ही मानव कर सकता है। मानव? भला मानव कैसे करेगा उस महाबली शैतान का सामना? वह मानव कोई और साधारण मानव नहीं है सूर्य। कभी नागलोक का राजा हुआ करता था वह, किंतु अब वह तिलस्म देव के रूप में पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने, मानव कल्याण के कार्यों में लगा है। उसके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां हैं। भगवान विष्णु ने सूर्य को सारी बातें समझाई और उसे देखो, ये राजकुमार अतुल प्रस्थ है जो शैतान खोपड़दंत से उस समय युद्ध करता हुआ मूर्छित हो गया था। वह दुष्ट खोपड़दंत सूर्यदा का अपहरण कर रहा था। तिलस्मदेव संकट में फंसे मानवों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने अवश्य पहुंचते हैं। हम इस युवक की मूर्छा दूर करके इसके मन मस्तिष्क में तिलस्मदेव का प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं ताकि सूर्यदा की रक्षा के लिए वह तिलस्मदेव को पुकार सके। तिलस्मदेव वह शक्ति है जो ईश्वर नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्यदा को उस राक्षस के चंगुल से तिलस्मदेव से छुड़ाने और उस राक्षस को समाप्त करने में तिलस्मदेव मेरी मदद कर सकते हैं। तिलस्मदेव, हे तिलस्मदेव, मेरी मदद कीजिए। उस दुष्ट राक्षस के संहार में मेरी मदद कीजिए। गूंज उठी तिलस्मदेव घाटी में अतुल प्रस्थ की पुकार।
मदद तिलसिमदेव मदद। राजकुमार अतुलप्रस्थ की पुकार सूर्यपुत्री सूर्यदा और पूरी मानवता संकट में है। अतुलप्रस्थ के सामने तिलसिमदेव प्रकट हो गए। तिलसिमदेव, हम आ गए राजकुमार अतुलप्रस्थ। तिलसिमदेव के ओठ हिले। अतुलप्रस्थ, तुम्हारे पिता का हत्यारा, सूर्यरथ का ठग, सूर्यपुत्री सूर्यदा का अपहरण करता खोपड़दंत अब जीवित नहीं बचना चाहिए। मेरे हाथ उस शैतान का अंत कर देने के लिए मचल रहे हैं तिलसिमदेव, किंतु मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अग्निताप शक्ति दे रहा हूं। इस शक्ति से तुम उसका वध कर सकोगे। उस शैतान के निकट कहीं एक दिया भी रोशन होगा तो तुम उस दिए की लौ में प्रकट हो सकते हो अतुलप्रस्थ। उधर खोपड़दंत अपनी गुफा के एक कक्ष में। सूर्यदा, मैं जाता हूँ शिकार पर, जल्दी ही लौटूंगा और तब तक इस जादुई दर्पण के कारण तुम हर पल मेरी निगाहों के सामने रहोगी। भागने की चेष्टा न करना, क्योंकि अब मुझे तीनों लोकों की दूरी नापकर तुम तक पहुंचने में केवल कुछ ही पल लगेंगे। खोपड़दंत के बाहर जाते ही सूर्यदा परेशान सी खड़ी बड़बड़ा उठी। ओह, क्या अब मुझे सदैव इस शैतान की कैद में रहना होगा? कदापि नहीं सूर्यदा। इस नए स्वर को सुनकर चौंक पड़ी सूर्यदा। कौन है यहाँ? मैं हूँ सूर्यदा, राजकुमार अतुलप्रस्थ। दिए की लौ से निकलकर अतुलप्रस्थ सामने आ खड़ा हुआ। तुम? तिलसिमदेव की कृपा से मैं तुम तक पहुंचने में सफल हुआ हूँ सूर्यदा। अब वह दुष्ट खोपड़दंत भी नहीं बचेगा। कहाँ है वो शैतान? उसी पल चौंक पड़ा खोपड़दंत भी। ओह, यह शैतान कहाँ से आ पहुंचा सूर्यदा के निकट। सूर्यरथ वापस उड़ चला प्रकाश की गति से। अभी पकड़कर मार डालूंगा उसे। और कहाँ है वो? उसकी मौत आ गई है। कहर भरे स्वर में दाड़ उठा खोपड़दंत। मरेगा तू, मरेगा। मैं तैयार हूं, आ मार मुझे, आ। खोपड़दंत की खोपड़ी की टक्कर से उछल पड़ा अतुलप्रस्थ। धड़ाक। तेरा दुर्भाग्य तुझे यहाँ ले आया है मूर्ख। बड़ी फुर्ती के साथ वार किया ये खोपड़दंत ने। तिलसिमदेव का स्वर अतुलप्रस्थ के कानों में गूंजा। वत्स अतुलप्रस्थ, इस शैतान का मुकाबला करो। इधर खोपड़दंत ने उतार लिया गजाराज का दांत। ये नोकीला दांत तेरा पेट फाड़ देगा। तू बहुत तड़प कर मरेगा तू। खोपड़दंत ने हाथी के दांत का वार अतुलप्रस्थ पर किया। तड़ाक। उफ, ये तो पेट ही फाड़ डालेगा। इस बार खोपड़दंत के वार से अपनी रक्षा करने के साथ ही अतुलप्रस्थ ने भी वार किया। अतुल ने तलवार निकाल ली, लेकिन यह क्या? अरे, तलवार की मुट्ठी पिघल गई। अपने भीतर संचार करती अग्नि तप शक्ति का कमाल देखकर वह चमत्कार हो उठा। ओह, खोपड़दंत नाम के इस राक्षस का जिस्म भी तो धातु का ही बना है। खोपड़दंत ने शक्तिशाली घूंसों का प्रहार किया उस पर, किंतु जय तिलसिमदेव, जय तिलसिमदेव। राजकुमार ने उसके हाथ की कलाई पकड़ ली। देखते ही देखते उसका हाथ कलाई से कट गया। मेरा हाथ नहीं। उफ, यह कोई देवी शक्ति नहीं। क्रोध से पागल हुआ खोपड़दंत अतुल पर झपटा और इस बार अतुलप्रस्थ ने थाम लिया उसका दूसरा हाथ भी। जय तिलसिमदेव, ये गया तेरा दूसरा हाथ भी शैतान। सूर्यदा नफरत और घृणा से भरी चीख पड़ी। अतुलप्रस्थ, अब जल्दी से समाप्त कर दो इस शैतान को। खोपड़दंत को भी शायद अपना अंत दिखाई पड़ गया था। नहीं, मैं सूर्यरथ लेकर भाग जाऊंगा और एक महान यज्ञ कर अपने दोनों हाथ वापस पाऊंगा। कच्छ से गायब हो गया अतुलप्रस्थ भी। अब तू कहाँ भाग नहीं सकेगा। गुफा द्वार पर रखी मसाल से प्रकट हुआ अतुलप्रस्थ। कहाँ भागता है अपनी मृत्यु के हाथों से बचकर। अतुलप्रस्थ ने उसकी गर्दन अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ ली। अब तेरी ये लंबी गर्दन छोटी जरूर हो जाएगी। नहीं, शीघ्र ही उसकी गर्दन उसके धड़ से जुदा हो गई।
एक तेज चीख गूंजी और खोपड़दंत का भारी भरकम निर्जीव शरीर नीचे आ पड़ा। बधाई हो अतुल प्रस्थ, तुम विजयी रहे। अचानक अतुल प्रस्थ का जिस्म पर लपलपाती अग्नि लुप्त हो गई और एक स्वर गूंज उठा, वत्स अतुल प्रस्थ, इस शैतान की मृत्यु के साथ ही तुम्हें दी अपनी शक्ति हम वापस ले रहे हैं। खुश रहो। जय हो तिलस्म देव। तभी प्रकट हुए सूर्यदेव, पिताश्री भगवान सूर्य। धन्य हो तिलस्म देव, तुमने न केवल हमारी पुत्री की रक्षा की है बल्कि आज संपूर्ण मानवता को भी तबाही से बचा लिया। मेरा तो यही जीवन है। अब भगवान पुत्र अतुल प्रस्थ, हमने यह फैसला किया कि हम अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दें। क्यों पुत्र, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? किंतु भगवान। तभी तिलस्म देव बोले, सूर्य स्वयं इस संबंध के इच्छुक हैं पुत्र अतुल प्रस्थ। जो आज्ञा प्रभु। आज से 21वें दिन तुम्हारे राजगुरु कपिल ब्रह्मा को यह यज्ञ करना होगा। उसी यज्ञ से सूर्यदा मानव रूप में प्रकट होगी और तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी। उसके बाद एकाएक तिलस्म देव, सूर्य, सूर्यदा और 12 घोड़ों का रथ सभी वहां से अदृश्य हो गए। आज धन्य हो गया मैं। तब राजकुमार अतुल प्रस्थ ने पिता का शरीर महल में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया और उधर खोपड़दंत की लाश देखते ही नारद जी के ओठों पर थी एक मधुर मुस्कान। आखिर दुष्ट खोपड़दंत का अंत हो गया, उसे अपनी दुष्टता का दंड मिल ही गया। नारायण नारायण। 21वें दिन राजकुमार ने यज्ञ किया। यज्ञ में से प्रकट हुई सूर्यदा। इस प्रकार सूर्यदा ने वरमाला राजकुमार अतुल प्रस्थ को पहना दी और तिलस्म देव की कृपा से दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ।